गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक और प्री मार्केट वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद सम इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट। अदानी ग्रुप फिर से फोकस में है बिकॉज अगेन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के स्कैनर के अंडर है, एज रिपोर्टेड बाय वॉल स्ट्रीट जर्नल। दिस टाइम अलेजली इंपोर्टिंग इरानियन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस डिस्पाइट ऑफ सैंक्शंस। सो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है, कैटेगरिकली डिनाइड बाय अदानी ग्रुप। सेकेंड न्यूज में एप्टस हाउसिंग प्राइवेट इक्विटी फर्म वेस्ट साइड इन्वेस्टमेंट इज सेट टू डाइवर्स 9.8% स्टेक इन ब्लॉक डील एट 7% डिस्काउंट। मैन इंडस्ट्रीज plan to raise up to 300 crores via preferential allotment of convertible warrant and equity shares. So ये 18.6% डिस्काउंट पे डील हो रही है। 300 crore they have raised and investors में नाम आ रहा है आशीष कचोलिया, कार्नेलियन फंड, उग्रो कैपिटल एंड आरआर फैमिली ट्रस्ट। Biocon subsidiary received regulatory approval for diabetes drug. Glenmark cancer treatment subsidiary announces positive result from early stage of testing of cancer drugs. अब Glenmark चार्ट पे भी इंटरेस्टिंग लेवल पे है, थोड़ी देर में हम लोग चार्ट्स में देखेंगे। DXY डॉलर इंडेक्स ड्रॉप्स टू 1 week low as manufacturing PMI drops. यूएस टैरिफ पे इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी एक्सपेक्ट डील विथ इंडिया सून। ऑटो सेल्स में मारुति रिपोर्ट्स 3% वाईओवाई इंक्रीज, बजाज ऑटो ने 8% इंक्रीज रिपोर्ट किया है, हीरो मोटर ने 2% वाईओवाई इंक्रीज इन सेल्स। ट्रांसरेल लाइटिंग सिक्योर फ्रेश ऑर्डर वर्थ ₹534 करोड़। तो ये मिला के उनका ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट फ्रॉम करंट ईयर 1500 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो ग्लोबल मार्केट फ्रंट पे यूएस मार्केट ने एक अच्छा रिकवरी दिखाया सेकंड हाफ में। नास्डैक क्लोज पॉजिटिव एंड यूएस मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है। यूरोपियन मार्केट्स आर ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव, बट एशियन मार्केट में पॉजिटिव देखने मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी इज 90 पॉइंट्स अप, निक्के इज अप, स्ट्रेट टाइम्स अप, हैंगसेंग एंड ताइवान आर ऑल्सो अप। तो गुड न्यूज फ्रॉम एशियन मार्केट साइड। एंड कल हमने देखा दैट कैसे निफ्टी एक इंपॉर्टेंट लेवल से रिकवर हुआ। इट क्लोज ऑलमोस्ट अ हैमर कैंडल एंड आज अगर वो लेवल के ऊपर ट्रेड करते हैं विथ ऑब्वियसली गैप अप, तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने मिल सकता है। एंड ओआई डेटा इज ऑल्सो सेइंग दैट हायर पुट राइटिंग 24,500 24,600 पे एक डिसेंट पुट राइटिंग हुआ है। एंड वॉच आउट फॉर 24,600 700 कॉल राइटर्स बिकॉज आज के गैप अप में यू कैन सी कल 20 लैक्स यहां पर हुआ है, 15 लैक्स ऑन दिस स्ट्राइक। तो गैप अप में दीज आर नाउ ट्रैप राइटर्स, तो इनका एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट को और ऊपर लेके जा सकता है। एंड ओपन ओआई में 25,000 में कॉल रेजिस्टेंस दिख रहा है एंड 24,500 में पुट सपोर्ट दिख रहा है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग चार्ट। अगर ये चार्ट आप क्लोजली देखो, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस 20 पीरियड एसएमए, कल गैप डाउन के साथ ये लेवल ब्रेक हुआ एंड दिस इज द लेवल। अब यहाँ पे एक 3 बार मार्केट सपोर्ट ले चुका है एंड सेम लेवल से मार्केट रिकवर्ड, एक हैमर कैंडल बनाया नाउ विद गैप अप। इफ वी सस्टेन नाउ वी वुड बी बैक अबव द इंपॉर्टेंट लेवल। अब इससे भी इंटरेस्टिंग चार्ट है बैंक निफ्टी का जो हम लोग देखते हैं थोड़ी देर, बट उसके पहले निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स देख लेते हैं। सो इंट्राडे स्ट्रॉन्ग अबो लेवल वुड बी 24,758, जिसके ऊपर 24,890 एंड 24,990 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। एंड वीक बिलो लेवल है 24,606 एंड 24,526, जिसके नीचे 24,436 के एंड टारगेट देखने मिल सकता है। अब बैंक निफ्टी चार्ट एज आपने भी सेंस किया होगा दैट निफ्टी से काफी स्ट्रांग था लास्ट पास मैनी डेज। अब उसका रीजन है वी आर ऑलरेडी अबव दिस ब्रेकआउट लेवल एंड नाउ सी वी आर क्रॉसिंग दिस 1.5 मंथ का रेंज। तो जो अप्रैल के मूव के बाद मार्केट एक रेंज में था, वो रेंज के ऊपर निकलने के चांसेस दिख रहे हैं 56,000 लेवल के ऊपर। तो दैट वुड ट्रिगर अ गुड अमाउंट ऑफ शॉर्ट कवरिंग एंड अ रैली। तो यस, एक पॉजिटिव होप के साथ वी आर स्टार्टिंग अ डे। बैंक निफ्टी अगर लेवल्स की बात करें, स्ट्रॉन्ग अबो लेवल रहेगा 55,970 फॉर टारगेट्स, 56,330 एंड 56,600। वीक बिलो लेवल रहेगा 55,400 फॉर टारगेट्स ऑफ 55,180 एंड 54,950। मिड कैप इंडेक्स
Again, one more strong day, sustaining above breakout level. अब important to see here that sector front पे क्या हो रहा है. तो स्टार्ट ऑफ द वीक में हमने देखा लास्ट वीक में दैट डिफेंस सेक्टर वाज द ओनली सेक्टर जो परफॉर्म कर रहा था, एंड वी हैव सीन डिफेंस सेक्टर में क्या मूव आया था. अब कल के मेरे रिपोर्ट में मैंने ऑलरेडी कहा था दैट पीएसयू इज द सेक्टर टू वॉच आउट फॉर. तो दो सेक्टर यहां पे उभर के आ रहे हैं. दोज आर पीएसयू बैंक इंडेक्स एंड सेकंड इज द निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स. तो कल देखा हमने सीडीएसएल वेंट अप बाय ऑलमोस्ट 10%, एंजल, बीएससी, एमसीएक्स ये ऑलरेडी एक अपमूव में है. अब कैम्स भी ये अपमूव है वो ज्वाइन कर रहा है. कैम्स में भी एक ब्रेकआउट आया है. तो ये दो सेक्टर पे फोकस कीजिए आप अगर मोमेंटम ट्रेड करना है. देन बीएस निफ्टी, पीएसयू बैंक इंडेक्स एंड निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स. अब ऑब्वियसली आरबीआई पॉलिसी आते आते इनमें वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, वो एक पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा. बट या दीज आर द टू सेक्टर्स जो एक इंपॉर्टेंट ट्रैक्शन दिखा रहे, एक मोमेंटम दिखा रहे. तो स्टॉक फ्रंट पे एज आई ऑलरेडी टोल्ड कैम्स दिख रहा है एक रेंज ब्रेकआउट लेते हुए. इंडियन बैंक जो जनवरी 2024 से एक रेंज बना हुआ है 485 से 620 के बीच, यू कैन से ऑलमोस्ट 130 रुपीज का एक रेंज है, वो ब्रेकआउट दिया है कल इसने. ग्लेनमार्क फार्मा पॉजिटिव न्यूज ऑन ड्रग फ्रंट एंड एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का होप यहाँ पे है. दीज आर द स्टॉक्स ऑन रडार. फेडरल बैंक अनदर बैंकिंग स्टॉक जो एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट दे रहा है एंड एक रेंज ब्रेकआउट भी दे रहा है. So that was for on stock front guys, and for learning the OI data आपको अब सैटरडे संडे मेरे साथ जुड़ सकते हैं इन अ फ्री वेबिनार एंड सेमिनार. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे फिल कीजिए. एंड मेरा एक मोमेंटम का कोर्स आ रहा है जहां पे हम लोग कलर कोडिंग के थ्रू चार्ट का एनालिसिस करेंगे, जो मैं थोड़े दिन में आपके साथ शेयर करूंगा दैट कैसे वो वर्क करता है. सो उसके लिए आप इफ यू आर इंटरेस्टेड देन फॉर्म फिल कीजिए. दिस वुड बी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम अ मेथड मैं वर्क करूंगा साइकोलॉजी एज वेल एज द प्रोसेस पार्ट पे. डे एंड का होमवर्क कैसे करना है ये हम लोग डिटेल में सीखें. तो दैट्स इट गाइस, सी यू टुमारो.